नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑन्को के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम जानते हैं ल्यूकेमिया कैंसर या ब्लड कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर में क्या सिम्टम्स आते हैं अगर किसी को इस भयानक बीमारी का सामना करना पड़ता है। क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ब्लड कैंसर हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ लक्षणों की बात करूंगा और बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ब्लड कैंसर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लड कैंसर होता क्या है। हमारे शरीर में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब ये सेल्स अनकंट्रोल तरीके से या कहें अनियंत्रित तरीके से बॉडी में बढ़ने लगते हैं, ब्लड में बढ़ने लगते हैं, तो पेशेंट को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर की शिकायत बनती है। जी हाँ दोस्तों, और ये RBC जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इसको सप्रेस करता है, इसको अपने फंक्शन नहीं करने देता। ये डोमिनेट करता है बॉडी के अदर सेल्स के ऊपर, तो बॉडी का फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है और पेशेंट को तरह तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर। तो इस वीडियो में जानते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्या सिम्टम्स आते हैं ब्लड कैंसर के या ल्यूकेमिया कैंसर के एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। बेसिकली मुख्यतः इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में काले चकत्ते या भूरे रंग के चकत्ते आना शुरू हो जाते हैं। मुख्यतः वो जॉइंट्स पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉइंट्स पे काले रंग के या भूरे रंग के चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और क्या लक्षण आते हैं? पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से पे रैशेस या छोटे छोटे दाने लाल रंग के या सुर्ख लाल रंग के दाने बनना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये पैरों में एड़ी की तरफ ऐसे दाने निकलना शुरू होते हैं। और क्या लक्षण हो सकते हैं? कुछ स्टेजेस में अगर स्टेज थोड़ी सी एडवांस हो रही है तो उसमें नोज से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। पेशेंट को जिसको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कैंसर की शिकायत बन चुकी है, तो हो सकता है उस पेशेंट के एडवांस स्टेज में नोज से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए। फीवर, जी हाँ दोस्तों, बिना किसी कारण के पेशेंट के शरीर में फीवर बना रहेगा। कोई कारण नहीं होगा फीवर आने का, कोई सर्दी खांसी जुकाम, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं, मगर शरीर में हल्का फीवर, माइल्ड फीवर बना रह सकता है। ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया कैंसर में एक और सिम्टम आता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बार बार आपके शरीर पे हमला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो खांसी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, डायरिया हो या लंग्स के कोई भी इन्फेक्शन हो, वो आपके शरीर में हमेशा बने रहेंगे। ठीक हो जाएगा मगर फिर बनेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर हो सकती है दिक्कत। तो ऐसे आपको इन्फेक्शन से बार बार लड़ना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ल्यूकेमिया कैंसर के। सबसे इम्पोर्टेंट, शरीर में जो हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं, ये हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली होती है। लिम्फ नोड्स, इनमें सूजन आ जाती है। बेसिकली जो लिम्फ नोड गले के पास होती है या गले के नीचे होती है या बगल में होती है, जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं, वहाँ पर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ना है तो इसलिए लिम्फ नोड में ये स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। बिना किसी कारण के पेशेंट का वेट लॉस होना। जी हाँ दोस्तों, अगर पेशेंट का जिसको ल्यूकेमिया की शिकायत बन रही है या फ्यूचर में हो सकती है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई लक्षण या ये सारे लक्षण किसी को अगर बॉडी में मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो इंडिकेशन करते हैं कि पेशेंट को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर की शिकायत शरीर में बन रही है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं। सबसे पहले सिंपली CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। इस जांच में हम देखते हैं कि WBC जो वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारी शरीर में किस मात्रा में बन रहे हैं। दूसरी जांच होती है ब्लड स्मेयर टेस्ट, और जो तीसरी जांच होती है बोन मैरो बायोप्सी। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बोन मैरो से बायोप्सी लेते हैं और ये रिपोर्ट 100% कंफर्म करती है
कि पेशेंट को ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया कैंसर की शिकायत है। जी हाँ दोस्तों, और ये जांच ये भी कंफर्म करती है कि पेशेंट को किस तरीके का ब्लड कैंसर है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड कैंसर भी कई तरीके के होते हैं। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा और उसमें आपको ये बताऊंगा कि ब्लड कैंसर कितने तरीके के होते हैं और उनका ट्रीटमेंट मेडिकल हेल्थ केयर में किस तरीके से किया जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, एक दूसरे को अवेयर करते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। नमस्ते, जय हिंद।